तो दोस्तों, आपका चैनल पे फिर से स्वागत है। जैसे कि चैनल पे हमने फाइनेंस और मैनेजमेंट की वीडियो डाल रखी है कि कैसे उसको किस वे में आपको उसको प्रोसीड करना है। जैसा कि कुछ लोगों का जाना था कि आरबीआई में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और क्या क्या काम होता है। तो काफ़ी हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, जिन लोगों ने उस वे में पढ़ना स्टार्ट किया है, अगर आपका एक रिवीजन कंप्लीट हो जाए नोट्स के साथ, तो आप साथ में मॉक लगाना स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, और हो सके तो डिस्क्रिप्टिव पे भी आओ अभी, क्योंकि फेज 1 पास आ रहा है तो आपका फोकस क्वांटिटी इंग्लिश में भी आपका जो 40-50% टाइम है वहाँ जाना चाहिए। 20 to 30% जो मैंने बताया उस वे में ट्राई करो, और 10 to 20% मॉक्स करो, उसको मल्टीपल रिवीजन करो, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो जो आज का है सेशन, इसमें हम लोग डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। और एज ए ग्रेड बी आप सेलेक्ट होते हो तो उसमें आपका वर्क प्रोफाइल किस टाइप का हो सकता है। अब एग्जैक्टली तो हर जगह अलग रोल होता है, मैं अपने डिपार्टमेंट का बता सकता हूँ कि कैसा होता है, या एक दो और मेरे फ्रेंड्स हैं उनके डिपार्टमेंट क्या रोल है। ग्रेड बी का जनरली, ग्रेड बी है जब मैनेजर हम लोग रिक्रूट होते हैं, तो बेसिकली मैनेजर कोई स्पेशलिस्ट जॉब नहीं है। मैनेजर आपको किसी भी टाइप का जॉब मिल सकता है। तो पहले हम लोग एक बार सारे डिपार्टमेंट्स देख लो। आरबीआई के अंदर जो ये वेबसाइट है आरबीआई की है, इसमें अबाउट अस के अंदर आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे मैं आपको बता रहा हूँ। कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है। कॉर्पोरेट स्टेट जो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, जो आरबीआई जो कंज्यूमर्स के लिए जो लाती है चीज़ें और उनका जो फ्रॉड वगैरह से बच जाए, उसके लिए सीईपीडी बना हुआ है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बजट डिपार्टमेंट, सीएसबीडी। इसमें जो आरबीआई का बजट डिपार्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट का बजट नहीं, जो आरबीआई का बजट होता है वो सारे जो रीजनल ऑफिसेस है वो सीएसबीडी को भेजते हैं। सीएसबीडी उसे कंपाइल करके टॉप मैनेजमेंट को भेजता है। साथ ही साथ जो आरबीआई का उत्कर्ष फ्रेमवर्क होता है, उत्कर्ष फ्रेमवर्क आरबीआई का क्या है कि कैसे आरबीआई खुद को डेवलप कर रहा है। आरबीआई एक आरबीआई जो बॉडी है वैसा नहीं कि स्टैटिक बॉडी है, हर बार खुद न खुद को चेंज करता है आरबीआई। आरबीआई क्योंकि क्या है कि देखो, आरबीआई का जॉब जो है, पब्लिक मनी है आरबीआई के पास, तो हम लोग पब्लिक मनी को वेस्ट नहीं कर सकते। हम लोग भी जो भी आरबीआई के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी एनर्जी दे रहे हैं, आईआईटी के लोग हैं, आईआईएम के लोग हैं, और भी काफ़ी टैलेंटेड लोग आरबीआई के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये सब जो देश के जो टैलेंटेड ब्रेन्स है वो लोग मिलके ऐसी पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं कि देश का विकास हो, देश आगे की ओर डेवलप करे। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक हो वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल बने। तो वो जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है, जैसे कि उत्कर्ष जो मैंने बताया आपको, और जो आरबीआई का बजट है कि बजट रेशनल हो। आरबीआई के बाद देखो, चाहे तो आरबीआई पैसा प्रिंट भी कर सकता है, बट हम लोग एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक मनी है हम लोग के पास, तो रैशनल बजट बने, ऐसा नहीं कुछ भी पैसा यूज हो रहा हो। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जो आरबीआई कैसे बाहर कम्युनिकेट करता है उसके बारे में। करेंसी मैनेजमेंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च एक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है, डेपर का अलग से पेपर होता है। एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑपरेशन, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑपरेशन जो ऑफशोर मार्केट्स हैं, इंडिया के बाहर जो मार्केट्स हैं वहाँ कैसे इन्वेस्ट करता है उसके बारे में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स, जैसे आरबीआई इज़ द बैंक ऑफ बैंकर्स एंड बैंकर टू गवर्नमेंट, ये आरबीआई का एक फंक्शन है, तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स काम आता है। डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, काफ़ी इनोवेटिव डिपार्टमेंट है। एनईएफटी, आरटीजीएस तो देश में जितना स्मूथली चल रहा है, डीपीएसएस उसमें काफ़ी रेगुलेशन करता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में से एक है। पॉलिसी को मॉडिफाई करता है जो बैंक्स के लिए होता है। स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, डीसीएम भी एक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है, अलग से पेपर होता है इसका। सुपरविजन काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, ऑलमोस्ट मान के चलो आरबीआई की 40% वर्कफोर्स, 30-40% वर्कफोर्स डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में है। और वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई इन प्रेजेंट डे डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है। और काफ़ी डेली काम चल रहा है इस पर कि इसको और कैसे हम लोग मॉडर्न बनाएं और कैसे इसको इफेक्टिव बनाएं कि देश में फ्रॉड वगैरह ना हो। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट क्या है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से कि रेगुलेशन बना, सुपरविजन वाले उसको देख के आते हैं सही से उसको किया जा रहा है कि नहीं। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट पेनल्टी लगाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो नाम से क्लियर एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट ये जो रेपो रेट ये सब जो होता है उसके अंदर जो मार्केट डेवलप किया हुआ उस पर काम करता है। फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट एक ऑपरेशन एक रेगुलेशन है।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट के बारे में आप लोग देख लो, पढ़ लो, एक स्टैटिक टॉपिक है जो पेपर में भी आ सकता है, कब इसकी मतलब कब बनाया गया था, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब यूनिट कब बनाया गया था, G20 की बैठक हुई थी, कौन सी बैठक हुई थी, G8 की बैठक हुई थी, G7 की बैठक हुई, ये अच्छे से आप लोग पढ़ लो, फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, कब बना। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट अपने आप में एक अलग चीज़ है। फिनटेक डिपार्टमेंट, ये भी काफ़ी इनोवेटिव डिपार्टमेंट है, नए नए प्रोडक्ट्स इसमें बन रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है, फॉरेक्स रिलेटेड डिपार्टमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो कि पेपर की रिक्रूटमेंट निकालता है, सभी लोगों की ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ यही डिसाइड करते हैं। जब आपकी ज्वाइनिंग हो उसके बाद जब तक आप रिटायर हो रहे हो, सारी पॉलिसी आपको HRMD की फॉलो करनी है। ये भी काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जो है RBI के अंदर का इंस्पेक्शन देखता है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ये नहीं कि बाहर का इंस्पेक्शन देख रहा है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट RBI के जो लोग हैं, RBI के जो बॉडीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स मैंने बताया, उनका आपस में इंस्पेक्शन करता है, ऑडिट्स होते हैं। इंटरनल डेप्ट मैनेजमेंट पर, इंटरनल डेप्ट मतलब देश के अंदर जो डेप्ट है, जो सरकार का है, स्टेट का है, सेंटर का है, उसको मैनेज करता है। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट डील्स विद जो इंटरनेशनल बैंक्स वगैरह हैं उनसे डीलिंग की जाती है इसके अंदर। लीगल डिपार्टमेंट नाम से क्लियर है। मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट अगेन एक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वगैरह कैसे काम करेगी, उनका रिसर्च रिपोर्ट देना, ये सब काम करता है। प्रेमाइसिस पूरा दिखता है, प्रेमाइसिस डिपार्टमेंट में भी स्पेशलिस्ट भर्ती होती है। साथ ही साथ ग्रेड बी से जो ज्वाइन करते हैं उनको भी दिया जाता है। राजभाषा डिपार्टमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, अलग से इसका पेपर होता है ग्रेड ए के लिए, इसमें हिंदी वगैरह के ऊपर बात होती है। रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, रिस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके पेपर में भी आएगा। रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट RMD, ये इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट और रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट मिलकर काम करता है कि RBI के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या रिस्क है, इंटरनल रिस्क तो नहीं है, ऑपरेशनल रिस्क क्या है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बट इसमें थोड़े जिनके पास नॉलेज है रिस्क का उनको ही पोस्टिंग मिलती है। सेंट्रल विजिलेंस एंड अगेंस्ट रिलेटेड टू विजिलेंस एंड डिसिप्लिन एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है अपना, उनके जो सेक्रेटेरिएट होता है उसको डील करता है। अब इसमें से जो आपका काम क्या होगा, सपोज आप एज ए ग्रेड बी ज्वाइन करते हो, तो डॉस एंड डॉर, डॉस मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन एंड डॉर मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन। इसमें डॉस का मैं जैसे बता दूं, डॉस में अराउंड 50% जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको डॉस मिलता है। ये कभी भी चेंज हो सकता है, डेटा 40% 30% भी होता है, ये HRMD की स्ट्रेटजी के अराउंड है। डॉस काफ़ी इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट है, काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग इसमें इंस्पेक्शन पे जाते हैं, जो बैंक्स का इंस्पेक्शन होता है उनकी रिपोर्ट्स वगैरह का, वो इंस्पेक्शन करते हैं डॉस के लोग। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब ग्रेड बी ही करे, ग्रेड सी, ग्रेड डी कोई भी कर सकता है। और जो 50% लोग हैं वो इंस्पेक्शन पे गए, बाकी 50% जो होते हैं वो ऑफसाइड वर्टिकल्स में रहते हैं। ऑफसाइड वर्टिकल्स मीन्स काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है जो उन रिपोर्ट पे जो इंस्पेक्शन हुआ है उस रिपोर्ट्स पे काम करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स रहते हैं जो रिसर्च निकला उससे नया आउटपुट निकालते कि और कैसे मॉडिफाई किया जाए। कुछ ऑफसाइड वर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जो नया आउटपुट निकला उसको टेक्निकल टर्म्स में कैसे लाया जाए, उसका डिजिटलाइजेशन कैसे किया जाए। तो एज ए ग्रेड बी आप ज्वाइन करोगे तो RBI में सबसे बड़ी बेनिफिट यही है कि ग्रेड बी जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्टली भी डील कर सकते हैं। इन केस आप किसी भी वर्क में इंटरेस्टेड हो, अपने डेस्क के जो भी आपको डिवीज़न मिला उसमें इंटरेस्टेड हो, आपके आइडियाज़ अच्छे हैं, इवन टॉप मैनेजमेंट आपको इंकरेज करता है उस आइडियाज़ को आगे ले जाने में। अब वो आपके वर्क इथों पे है कि आप कितना वर्क करना चाहते हो। RBI आपको इतना हेल्प कर रहा है कि आप 24/7 ही वर्क करना चाहो तो RBI आपके लिए प्लेटफॉर्म बना के देगा। बहुत सारे जो बेसिक पेपर वर्क है ये भी एज ए ग्रेड बी ऑफिसर को करना पड़ता है, मतलब आपका 50% टाइम पेपर वर्क में जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट अलग चीज़ है, बट कॉन्सेप्ट को मटेरियलाइज करना, ऑन पेपर लाना, उसकी वर्डिंग, ड्राफ्टिंग, नोटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो एज ए ग्रेड बी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्रिस्प और प्रिसाइज वर्डिंग में अपनी बातों को रख सको, तभी आजकल डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो रहा है। साथ ही साथ उसके अलावा इनोवेटिव भी माना जाता है कि ग्रेड बी इनोवेटिव एक बैच आता है, तो जो भी आप नोटिंग कर रहे हो उसमें प्रपोजल टाइप का कुछ बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि नोटिंग बिना प्रपोजल की, इसमें कुछ एक्शन होना चाहिए।
तो ग्रेड बी क्या है, एक मैनेजमेंट पोस्ट है, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजमेंट पोस्ट है। जनरल मैन तो जीएम हमारे काफ़ी ऊपर लेवल के हैं, जनरल मैनेजमेंट की पोस्ट है। तो इसमें आप कुछ स्पेशलाइज रोल की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रख सकते हो। ऐसा एक जो जनरल रोल होता है और उसको रीएलोकेट भी किया जाता है, हर साल 2 साल में आपको दूसरे दूसरे डेस्क मिलते रहेंगे ताकि आप सीखते रहो। ओवरऑल आपका टारगेट क्या है कि आप जो अपने डिपार्टमेंट में, वैसे करेंसी मैनेजमेंट में हो, तो वहाँ का जो बेसिक थीम है उसके बारे में आप 5 से 6 साल में जानकारी हासिल कर लो, सब कुछ आपको आ सके। मैनेज ग्रेड बी मैनेजर मतलब ऐसा नहीं कि आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आप जान जरूर जाओगे 4 से 5 सालों के अंदर ही, अगर आप उस डिपार्टमेंट में हो, कि कैसे बनता है, क्या बनता है। इनिशियली आपको पेपर वर्क पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना है, स्लोली एंड आप जो हो आगे बढ़ते जाओगे। तो एक्सपेक्टेशंस जो है उसी बिहाफ में अपने को रखनी है कि नॉलेज गेन करते रहना है वर्क के साथ, और जो दूसरे इम्पोर्टेंट कोर्सेस है वो भी कर सको तो अच्छा है, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अलग कोर्स कर सकते हो, जो डॉस में अलग कोर्स करेगा, जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बजट में है उस टाइप का कोर्स करेगा। बट ओवरऑल मैनेजर की जो पोस्ट है वो जनरलिस्ट इन नेचर है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, डिसिप्लिन आरबीआई में काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है, और साथ साथ सीखने का और टॉप मैनेजमेंट इंटरेक्शन का इसमें आपको काफ़ी मौका मिलेगा। तो एक ऐसा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखना है कि मैं जाऊंगा तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको कोई भी जर्नलिस्ट वर्क करना पड़ सकता है इफ़ यू आर सेलेक्टेड इन ग्रेड बी, और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। टाइमिंग वगैरह का मैं बता दूं कि यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर अराउंड 8 आवर्स पर डे, और कुछ स्पेशलाइज्ड डिवीज़न में थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि वो सब डिवीज़न जो सीधे गवर्नर, डिप्टी गवर्नर से डायरेक्ट डील करते हैं। तो अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते हो तो उसके पर्क्स भी है कि यू आर डीलिंग विद टॉप मैनेजमेंट, आप रिसर्च कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आपके कैरियर प्रोग्रेशन में हेल्प करता है। बट ओवरऑल 8 to 8 hours 30 minutes यूजुअल टाइमिंग है, और इसी में लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं जिन जो मेहनत कर रहे हैं। और उस काम को मैनेज करने का आर्ट है, वो एज ए मैनेजर हम लोग को सीखना है, आप लोग जो ज्वाइन करेंगे उनको सीखना है। बाकी आप लोग प्रिपरेशन करते रहो। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके डाउट सॉल्विंग के लिए बता दी, जिनको इंटरेस्ट आ रहा हो, और आप लोग प्रिपरेशन करते रहो। ये सब जब आप ज्वाइन कर लोगे तब अपने आप सीख जाओगे सब कुछ। ज्वाइन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है उस वीडियो पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ये सब वीडियो जस्ट मतलब माइंड में आप लोग आता रहता है, इससे मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था तो आता था क्या काम करते होंगे, तो आप लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन पर ज़्यादा ध्यान दो आप लोग। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछते रहना आप लोग, मैं ट्राई करता हूँ कि आंसर कर दूँ। बाकी थैंक यू।